मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक बेसिक स्क्वायर नहीं जानेंगे, जब तक आप बेसिक स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक आपको काम नहीं चल रहा है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा 1 से 10 तक तो याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको 10 यहाँ पे लिखा, 10 का, 15 का, 20 का, 25 ऐसे पूरे लिख रखे हैं यहाँ पे। ये सब परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए। याद मैंने बहुत आसान है याद करने का तरीका। हमने बताया था जैसे यहाँ पे ये निकालते हैं 3 का, 30 का निकालते हैं। ये 30 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 30 का स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, 30 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर लिखा। 30 का स्क्वायर मतलब 3 का 9, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे 4 का 16, 2 जीरो बढ़ा दिए। 8 का 64 होता है, 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये हमारे पास 80 का हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने बताया था जैसे 65 लिखा, तो 65 जैसे लिखा होगा तो यहाँ पे 6 लिखा है, ये 6 × 7 करेंगे तभी आएगा। उसका अगला नंबर करते हैं 72। जैसे यहाँ पे हमने इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो ये क्या लिखा, 7 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 56, ये 5 वाले के साथ में, ठीक है। ये हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद बीच में निकालते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग निकाल के देखिए। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, कितने आसान क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बोलिए नंबर बोलो। छोटा है 841, हाँ आगे बोलो। 31, 36, एक मिनट, 11, 881, 94, 0, 9, 94 हुई ना ये, ठीक। 14, 884, ये तो 1,000 वाले। हाँ 15, 129, ये भी 100 के ऊपर है, ठीक। 13, 225, बस, ठीक। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई मेरे पास, इनके वर्गमूल बताने हैं। इनके वर्गमूल बताने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने डिजिट का है। यदि 4 डिजिट के नंबर हैं तो वो 100 के नीचे होंगे। 4 डिजिट के अंक होंगे तो 2 डिजिट का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिजिट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे सम होगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट निकल आएगा। उतने डिजिट का स्क्वायर रूट है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये 3, तो 3 में 1 प्लस किया, फिर 2 से डिवाइड किया, यानी कि 4/2, तो यानी कि ये 2 डिजिट का स्क्वायर रूट है। यहाँ पे 4 है तो इसको 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी 2 डिजिट का स्क्वायर रूट है। ओनली डिजिट की बात करता हूँ, अंक की, मैं अंक की बात कर रहा हूँ। ये 2 संख्या का स्क्वायर रूट है। कन्फर्म हुआ। कितने संख्या का स्क्वायर रूट है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 + 1/2 = 6/2 = 3 डिजिट, ठीक। 3 डिजिट या 3 अंक, 3 अंक आएंगे जिसका स्क्वायर रूट होगा ये, यानी कि ये 3 अंक 100% आएंगे स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कितने अंक का स्क्वायर रूट है। आई होप समझ में आया होगा। स्क्वायर रूट अंक निकालने की बात करता है, अंक निकालने की बात करता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ये कितने अंक का स्क्वायर रूट होगा, तो जो हमारे पास इवन नंबर होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड करना होता है, स्क्वायर रूट निकल आता है, ठीक। अब स्क्वायर रूट किसका है उसकी बात करते हैं बाद में। स्क्वायर रूट किसका है, अब देखें हमने क्या कहा था, यहाँ पे जैसे 2 संख्या छोड़नी है आपको, 2 संख्या छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 800 बचा। 800 के नियरेस्ट स्क्वायर हमें कौन सा याद है, ध्यान रखिएगा। 800 के नियरेस्ट स्क्वायर यहाँ पे एक तो 9 का होता है, 9 का मतलब 30 का, 30 का स्क्वायर रूट हो जाता है 900, ठीक। तो ये 30 से छोटा नंबर है, 30 से छोटा है। तो हमें क्या 25 के बाद पता है, 25 का आपको आता है, 25 का हो जाता है 625, 625 हो जाता है ना। 25 का 625 और ये 30 का यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 30 का लिखा हमने, यहाँ पे 30 का लिखा 900, ठीक है। अब देखिए ये नंबर जो है इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो किसके नियरेस्ट में है, इसके या इसके, तो यानी कि इसके नियरेस्ट में है। यहाँ पे 9 किसका होगा, 29, यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन में, ये 29 होगा, ये यहाँ पे दिया होगा 29 का स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा।
आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया, आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए कंसेप्ट क्लियर करिए तभी क्वेश्चन होगा। रिपीट, वो तो बोल रहे, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे मैं आता हूँ इस वाले पे। यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि पीछे के डिजिट छोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 31, यानी कि 31 में 2 हो जाते हैं। देखो 36 करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं 36 बड़ी संख्या है, 3600, यानी कि ये किसका है, 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे छोटा है, यानी कि हम यहाँ 25, 60 के बाद 55 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 55 लिखा, ये 55 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 30, 25, 55 का स्क्वायर 30, 25, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, मैंने बताया ना 55 का स्क्वायर 30, 25। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 6 लिखा है, तो 6 इसके बीच में किस में आएगा, यहाँ पे हमने लिखेंगे 56, 57 और 58, 59। तो यहाँ पे 6 तो केवल 6 में आता है और किसी में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 56 का। आई होप समझ में आया होगा। ये 56 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। आई समझ में आया, नहीं आया फिर से रिपीट, अगला देखिए, अगला चेक करिए। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे, ये तो 3 डिजिट का है, पहले 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 3 डिजिट की नहीं। यहाँ पे देखिए, इस पे आइए, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं 9400, 9400 मान लिया। 9400 मानने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये नियरेस्ट किसका स्क्वायर के याद है हमें, तो क्या होता है 81, 81 किसका होता है, यहाँ पे लिखते हैं 8100 होता है 90 का स्क्वायर होता है ना। तो ये 90 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है ना, आप कहोगे बड़ा है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 95 पे, 95, 90, 25, ये हुआ 95 का। तो ये इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है ना, तो इससे बड़ा कितना है 4, यहाँ पे इससे बड़ा है ना, तो ये कितना है 4, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे इसके आगे चलेंगे कितना होगा 96, 97, 98, 99 और 100। तो 99 में कितना आता है, 1 आता है, इसमें 4 आएगा ना लास्ट में, 98 का 4 आ जाएगा, 7 का 9 आएगा ना, 7 का 9 आएगा, यहाँ पे 96 का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखा है ना, ये 9 किसके पीछे है, 9 यहाँ पे, ये 97 के पीछे 9 है, तो यहाँ पे 97 हो जाएगा, 97 हो गया। 97 होने के बाद अब आते हैं 3 डिजिट पे। 3 डिजिट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 डिजिट के, इनको मैं रफ करके बताता हूँ। 3 डिजिट के, 3 डिजिट में हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं ये वाला, यहाँ पे 11881, ये स्क्वायर रूट है, ठीक। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, 1188, इसका 1/2, ये भी लिखा होगा, विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या कहा, पहले 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा, ये 2 हमने छोड़ दिए, तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया 11800 बन गया ना। तो हमारे पास ये देखिए, इसके नियरेस्ट में किसका याद है, तो इसके नियरेस्ट में हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है ना, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। तो यानी कि ये हमारे पास 11, ये लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, होगा। तो हमारे पास कौन सा बड़ा नंबर है, ये वाला कि ये वाला, तो आप कहोगे ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो इसके छोटे नंबर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, इसको नीचे लिखो 10, तो इसके ऊपर आएगा 109, 108, 107, 106, 105, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 105 का हमें पता है, 105 का आप निकाल सकते हो, मैंने बताया ट्रिक से। तो नहीं निकालना चाहते तो यहाँ पे देखिए, ये इसके पीछे 1 किस में आएगा, इसी में आएगा, तो ये 109 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 109 का, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है निकालना, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन पालेंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, इधर आइए, ठीक। यहाँ पे जैसे हमने लिखा, यहाँ पे 12 का लिखेंगे, 12 का हो जाता है 120, यानी कि 14400, ये हुआ। और यहाँ पे हमारे पास 13 का हो जाता है, ये स्क्वायर लिखा है, ध्यान रखिएगा, 16900। तो ये किधर जा रहा है, देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यानी कि बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बीच में निकालने का मतलब कि यहाँ पे हमें 15 का इसका आना चाहिए, 125 का आना चाहिए। 125 का जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25,
इसको 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 13 ऊपर लिख लो इसे, ठीक। तो 12 3 36, 6 हासिल 3, 12 करना 12 3 15। ये अब देखिए ये भी बड़ा नंबर आ रहा है, यहाँ पे ये भी बड़ा नंबर आ रहा है ना। तो इसके मतलब ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाला छूट गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया 124, 123, 122 और 121 आगे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पीछे हमारे पास कितना है 9, पीछे 9 है ना, तो 9 किस में आएगा, ये आंसर भी देखते रहेंगे बीच में कौन संख्या आ रही है, उसी के बीच में क्वेश्चन जाएगा, उसमें आसान हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 का। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे तो बहुत आसान है, देखिए ये देखिए ये 5 तो लास्ट में हो गए होगा, 5 तो लास्ट में होना है। अब यहाँ पे 132 आया है, 132 ये किसका मल्टीप्लाई है, ये 2 नंबर का किसका फैक्टर है, बस ये इतना आप जान लीजिएगा। 2 नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाए, तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे किसकी करेंगे, यहाँ पे 11 और 12 की कर दीजिएगा, आ जाएगा ना, 11 12 की गुणा करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो छोटा नंबर हो वही लिखेंगे, तो यहाँ पे 11, बस आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहिए। उसके आगे बता रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस। इसी टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा और आगे। यदि हमारे पास क्वेश्चंस दिया है अंडर रूट वाला, यदि कई बार पूछा गया है, अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चंस का x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका आंसर हमेशा 2 होता है, यहाँ पे 2। आई होप समझ में आया होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नाउ यदि यहाँ पे ऐसे दिया है अंडर रूट, देखिए 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक प्लस माइनस कर दें इसे अंडर रूट 2, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पूरे पूरे माइनस दे रखे हैं तब भी, ठीक है, ये माइनस माइनस दे रखा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, प्लस प्लस दे रखा है तो आंसर 2 होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आगे इसी कड़ी में आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 की जगह पे कोई क्वेश्चन ऐसे बढ़ा देता है, कह देता ना 121 कर दे दिया, 12 कर दिया, चलो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे, हमें ध्यान देना है, ये स्क्वायर हमारे पास ये किस स्क्वायर से बीच में फंस रहा है, किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास बिटवीन किस में है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक 9 होगा और एक 16, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट, यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, प्लस की बात करेगा, प्लस की बात करेगा तो ग्रेटेस्ट नंबर उठाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, आंसर इसका हो जाएगा 4, ठीक। आई होप समझ में आएगा। यदि यहाँ पे हम इसको हटा दें, माइनस 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 कर दें, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो उसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, 3। आई होप समझ में आएगा। रिपीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ अगेन क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने क्या कहा, अंडर रूट लिखा, अंडर रूट में 47 प्लस अंडर रूट 47 प्लस अंडर रूट 47, ठीक। तो यहाँ पे ये स्क्वायर निकालना है, ये हो जाता है, देखिए हमारे पास 49 और यहाँ पे 36, ये होता है 6 का, ये होता है 7 का, तो ये इसके नियरेस्ट में है, इसके बीच में है ना, तो इसका आंसर प्लस वाले में हमेशा 7 हो जाएगा, प्लस वाले में हमेशा 7 होगा, प्लस वाले में 7 होगा। यदि इसको हम माइनस कर दें, यहाँ पे ये इसको हटा दिया जाए, यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन पालेंगे, क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आगे बताते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर, देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।